जय श्री श्याम। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पर है पगड़ी, न तन पर है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। अरे जाके कोई मोहन से कह दो, अरे जाके कोई मोहन से कह दो कि मिल ना सका बद नसीबा गया है, कि मिल ना सका बद नसीबा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। सुनो द्वार पालो कन्हैया से कह दो, सुनो द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सिंहासन पे अपने सुदामा बिठाया, सुदामा सिंहासन पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलवाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है,
के दर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, महल के वो तो करीब आ गया है। वो कहते हैं कि सुदामा जब भगवान कृष्ण के महल में जाते हैं तो वो इतने लाचार थे, इतना एक हड्डी का ढांचा थे, उनके तन पे ना वस्त्र थे, ना सर पे पगड़ी थी, और वो एक हड्डियों का ढांचा, एक कंकाल का ढांचा था उनका रूप, और फटी हुई धोती पहन रखी थी, और हाथ में क्या थे, 4 मुट्ठी चावल। 4 मुट्ठी चावल लेकर वो भगवान के करीब जाते हैं। तो भगवान से कहते हैं कि हे द्वारपाल, जाओ और मेरे मेरे सखा को बुलाओ, मेरे मेरे सखा को बुलाओ, मेरे कृष्ण को बुलाओ। तो जो सुदामा है वो भक्ति है, प्रेम है। और कृष्ण क्या है? कृष्ण क्या है? प्रेम की पराकाष्ठा, परमात्मा। जब हमारे अंदर भक्ति आ जाती है, जब हमारे अंदर प्रेम आ जाता है, तो हमारी जो भक्ति है और प्रेम है वो सुदामा की तरह हो जाती है। क्योंकि भक्ति में ना दिखावा होता है, भक्ति में ना वस्त्रों को देखा जाता है, भक्ति में ना अपने वस्त्र कि हमारे तन पर क्या है, ना हमें खाने की सुध बुध रहती है, ना हमारे को हम गरीब हैं, हम अमीर हैं, हमें किसी भी चीज़ की सुध नहीं रहती। हमें बस एक की सुध रहती है कि हमें परमात्मा से मिलना है। हम परमात्मा से मांगते भी नहीं हैं। हम कहते हैं परमात्मा, हमारे ऊपर जो भी दुविधा आती है या विपदा आती है, हम सीधा परमात्मा के ऊपर छोड़ते हैं कि परमात्मा लो अब तुम देखो, मेरी विपदा को देखो। हम नहीं कहते, क्योंकि वो जब हमारे घट में बैठा है, हमारे घट घट में विराज रहा है, हमारी नस नस में विराज रहा है, तो उसको भी तो पता है कि ये किस दुख में जी रहा है भगत। तो जब वो खुद हमारे अंदर रहकर, खुद हमारे साथ रहकर हमारी विपदाओं को, हमारी कठिनाइयों को देख रहा है, सुन रहा है, पहचान रहा है, अनुभूत कर रहा है, तो सहायता कौन करेगा? दुनिया वाले नहीं करेंगे सहायता, रिश्तेदार कोई सहायता नहीं करता, बल्कि तुम्हारे सामने तुम्हारे बन जाते हैं, दूसरे के सामने दूसरे के बन जाते हैं, और पीठ पीछे तुम्हारी मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारी अवहेलना करते हैं। उनको अब तुम्हारे दुख में दुखी नहीं होते, वो सुखी होते हैं, खुश होते हैं कि आज देखो ये कितनी दुखी है, आज देखो इसके ऊपर कितना दुख आया, तो उसकी और कमियां निकालते हैं। मैंने तो आज तक अपनी ज़िंदगी में यही देखा है कि रिश्तेदारों का करते करते चाहे हम अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देंगे, वो कभी तुम्हारे नहीं होते हैं। काम सिर्फ एक आता है, और वो है हमारा परमात्मा। चाहे वो कृष्ण रूप में आए, चाहे वो शिव जी के रूप में आए, चाहे वो श्याम बाबा के रूप में आए, चाहे वो देवी के रूप में आए, चाहे वो राधा रानी के रूप में आए, चाहे वो हनुमान जी के रूप में आए, तो वो सिर्फ हम या साधु संतों के रूप में आए, या वो अपने गणों को भेजता है सहायता करने के लिए। वो खुद नहीं आता है तो अपने गणों को भेजता है। भक्ति के द्वारा ही हम सब कुछ जी सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अगर आज हमारे अंदर भक्ति सुदृढ़ होगी, आध्यात्मिकता सुदृढ़ होगी, तो हमारे ऊपर जो भी कठिनाइयाँ आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, हम उसको सब दरकिनार करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे साथ हमारा परमात्मा है, चाहे कोई हो या ना हो। क्योंकि आज ये जो समय है ये कलयुग है। हम सोचे कि हमारा वो कर देगा, या दुनिया वाले कर देंगे, या वो कर देगा, वो साथ तो हमारे खड़े हो जाएंगे, लेकिन मजाक उड़ाने के लिए, हमारा उल्लास, हमारा उपहास उड़ाने के लिए हमारा साथ नहीं देंगे। अगर हम समझ जाते हैं, जो सच्ची उसमें होता है वो सब समझ जाता है कि कौन उसका साथ दे रहा है, कौन उसका उल्लास उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है। तो अपने आप में ढूंढो, अपने आप को, अपने आप में बढ़ना चाहिए आगे। अगर कोई परेशानी है तो अपने आप में उस परेशानी को दूर करो, जितना अपने से हो जाए उस परेशानी को दूर करो, ना कि रिश्तेदारों के द्वारा या किसी के भी द्वारा। अगर कोई हमें गलत समझ रहा है तो उसकी गलती को दूर करो, उसको समझाओ, उसको बुझाओ। पहले उसके अंदर की गलतियों को देखो, हमारी अपनी गलतियों को देखो कि हम उसके साथ क्या गलत व्यवहार कर रहे हैं। अगर हम उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं तो अपने आप को सुधारो, फिर उसको सुधारो।
पहले उससे पूछो कि मेरे अंदर क्या कमी है जो तुम्हें बुरी लग रही है, या पहले तुम बताओ कि हमारे अंदर क्या कमी है, फिर हम उस कमी को पूरा करेंगे। फिर उसको समझाओ, फिर उसको उसकी कमियों को बताओ, तभी बहुत बड़ी बड़ी जो समस्याएं आ रही हैं वो दूर होंगी। तो आज ये कलयुग है। कलयुग में पहले अपने आप को जो अपने आप को संवारो, अपने आप को सजाओ, अपने अंदर की जो कमियां हैं उसको देखो, पहले उसको ठीक करो, फिर उससे पूछो कि तुम्हें हमारे अंदर क्या कमी लग रही है, तब उस समस्या का को हल करो। यही कलयुग की पराकाष्ठा है, यही कलयुग की भक्ति है, और यही कलयुग की आध्यात्मिकता है, यही विचार है। क्योंकि आजकल जो समय हो गया है वो इतना भयानक समय होता जा रहा है कि लोग एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे हैं, एक दूसरे का उपहास उड़ा रहे हैं। जरा सा किसी के साथ अगर भगवान भगवान क्यों गलत करता है? अगर कोई देखो, सुख और दुख हर एक के साथ लगे रहते हैं, ऊंच और नीच हर एक के साथ होती है। भगवान राम को नहीं छोड़ा, अच्छे अच्छे भागवत वक्ताओं को नहीं छोड़ती दुनिया, वृंदावन में भी चाहे कहीं पे भी जाओ। तो हम तो एक साधारण व्यक्तित्व के लोग हैं, तो हमारे ऊपर भी तो मुसीबतें आएंगी, हमारे ऊपर भी तो कठिन परिस्थितियाँ आएंगी। तो हमें हर परिस्थिति का सामना करना है और उससे अपने आप को दूर करना है। बुराई को बुराई में ही नहीं छोड़ना है, उस बुराई को अच्छाई में भी परिवर्तित करना चाहिए। यही एक सच्ची धारणा है, यही एक सच्ची आगाज है, और यही परमात्मा की रजा है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।